रहमान रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7। बच्चों चैप्टर नंबर 7 मैंने बड़े अच्छे अंदाज के साथ करवाया, बहुत ही आसान मेथड के साथ। और बच्चों मैंने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज मैंने 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 बच्चों मैंने 4 एक्सरसाइज आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। और मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 5.5 और मैंने उसका क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया और हमें एक एल सेट दे दिया। एल सेट के रुकन हमारे पास ए बी सी और हमें एक एम सेट दे दिया और उसके रुकन हमारे पास 3 और 4 हो। तो एल ज़रबे एम और एम ज़रबे एल, बच्चों इसको एल क्रॉस एम भी कह सकते हैं लेकिन हम एल ज़रबे एम ही याद रखेंगे। इसी तरह फिर एम ज़रबे एल के 2 सनाई रुआबत मालूम करें। सनाई रुआबत का मतलब होता है बाइनरी रिलेशन। इसी तरह जो से मरतब जोड़े हैं, मरतब जोड़े एल ज़रबे एम के, एल ज़रबे एम के और एम ज़रबे एल के जो उनसे मरतब जोड़े हैं, मरतब जोड़े को हम कोई 3-4 ये जो उनसे जितने भी मरतब जोड़े होते हैं ना सेट के अंदर, ये हमारे पास कहलाते हैं बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन का मतलब हो गया हमारे पास सनाई रुआबत। सनाई रुआबत हमने 2 सनाई रुआबत मालूम करने हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एल ज़रबे एम मालूम कर लेंगे। और एल ज़रबे एम हम मालूम करना, एल ज़रबे एम का मतलब क्या होता है, कारतीसी हासिले ज़रब। ये कहलाती है कारतीसी हासिले ज़रब। एल ज़रबे एम, एल सेट कौन सा है हमारे पास, ए कॉमा बी कॉमा सी और इसको ज़रब करवाएंगे किसके साथ, एम के साथ। एम हमारे पास किसके बराबर है, 3,4 है। तो बच्चों हमने एल ज़रबे एम, और एल ज़रबे एम हमारे पास क्या कहलाता है, कारतीसी हासिले ज़रब। एल ज़रबे एम क्या है हमारे पास, कारतीसी हासिले ज़रब है। हमने कारतीसी हासिले ज़रब करवाना है। हम क्या करेंगे, ए को पहले इसके साथ लिख देंगे 3 के साथ, फिर ए को हमने किसके साथ लिखना है, 4 के साथ। ए को हमने 3 के साथ लिख देना है, फिर ए को हमने 4 के साथ लिख देना है। तो हमने ज़रब करवानी है इस तरह। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया एल ज़रबे एम मसावी, और हमने क्या बनाने हैं, मरतब जोड़े बनाने हैं। तो मेरे पास ए को पहले 3 के साथ लिखेंगे, ए ज़रबे ए कॉमा 3 और ये मेरे पास एक मरतब जोड़ा बन गया। फिर ए को हमने 4 के साथ लिखना है, ए कॉमा हम 4 लिखेंगे। तो ये मेरे पास है एक, मैंने ज़रब करवानी है एल ज़रबे एम, और इसकी ज़रब करवाने का ये वाला तरीकाकार है। इस ए को पहले 3 के साथ लिखेंगे, एक मरतब जोड़ा बन गया, फिर ए को 4 के साथ लिखेंगे, ये दूसरा मरतब जोड़ा बन गया। इसी तरह बच्चों अब ए का काम क्या हो गया, ख़त्म। इसके बाद हम दूसरे एलिमेंट को पकड़ लेंगे, इसको, इस एलिमेंट को पकड़ लेंगे। अब क्या करेंगे, इस बी को हमने 3 के साथ कर लिखना है, फिर इस बी को हमने 4 के साथ लिखना है। तो बच्चों आपने बहुत ही आसान काम है। हम क्या लिखेंगे, पहले बी, फिर हम लिखेंगे 3, एक ये मरतब जोड़ा बन गया, फिर हम बी लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, एक मरतब जोड़ा ये बन गया। तो बच्चों इसके बाद बी का काम अब ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, इस सी को आपने 3 के साथ लिखना है, फिर इस सी को आपने 4 के साथ लिखना है। इस तरह मरतब जोड़े बनाने, इसको कहते हैं कारतीसी हासिले ज़रब। तो ये मेरे पास क्या आ गया, C, 3 और हमारे पास C, 4। तो बच्चों ये मैंने क्या बना लिए, कारतीसी हासिले ज़रब निकाल लिया, एल ज़रबे एम। अब मैंने क्या निकालने हैं, इसके 2 सनाई रुआबत। सनाई रुआबत का मतलब मैंने रिलेशन मालूम करने हैं, 2 रिलेशन मालूम करने हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं रिलेशन 1 बनाऊंगा। रिलेशन 1 के अंदर हम क्या करेंगे, इनमें से कोई 3-4 मरतब जोड़े ले लेंगे। हम 3 ले लेंगे, 3 मरतब जोड़े हम इसमें एक रिलेशन इसका बना देते हैं, एक रिलेशन इस जोड़े का इतने का बना देते हैं। हमारी मर्जी होती है, हम यहाँ पर रिलेशन नंबर 1 के अंदर 1 भी ले सकते हैं मरतब जोड़ा, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। इस तरह रिलेशन बनाना होता है, ये हमारी मर्जी होती है।
तो हम क्या करेंगे, ये 3 का हम एक रिलेशन बना देंगे a,3 और फिर ये a,4 फिर हमारे पास b,3, ये मैंने एक रिलेशन बना दिया। इसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरा रिलेशन बना देंगे। अब हमने ये 3 लिए थे रिलेशन नंबर 1 के अंदर, अब ये वाले 3 ले लेंगे दूसरे रिलेशन के अंदर, b,4 और फिर c,3 और फिर c,4। तो बच्चों ये 2 रिलेशन बन गए। तो सबसे पहले आपने L ज़रबे M करवाना है। इस A को आपने इन दोनों के साथ लिखना है, a,3 लिख दिया, फिर a को 4 के साथ a,4 लिख दिया, फिर आपने b को पकड़ लेना है, b,3 लिखेंगे, फिर b,4 लिखेंगे, फिर c को आपने 3 के साथ लिखना है, फिर c को आपने 4 के साथ लिखना है। ये ज़रब कहलाती है कारतीसी हासिले ज़रब, कारतीसी हासिले ज़रब। अब बात आती है दो सनाई रुआबत। रुआबत का मतलब होता है रिलेशन, सनाई का मतलब हो गया बाइनरी, बाइनरी रिलेशन बनाना है। ये हमने रिलेशन नंबर 1 लिख दिया, 2 बनाने हैं रिलेशन, कोई इनमें से कोई 3 या 2 या 3 हम उठा लेंगे। कौन से मरतब जोड़े, ये मरतब जोड़ा, ये भी मरतब है, ये भी मरतब है, कोई 2-3 उठा के एक रिलेशन बना देंगे, बकिया जो उनसे बच गए वो दूसरे रिलेशन में लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया। और ये दोनों सनाई रुआबत का मतलब क्या होता है, कारतीसी हासिले ज़रब के ही मरतब जोड़े होते हैं। ये देख लें हमारे पास ये कारतीसी ज़रब है और ये जो उनसे रिलेशन है बाइनरी रिलेशन, ये इसी मरतब, इसके ही मरतब जोड़े हैं, इसी को कहते हैं सनाई रुआबत। ये था हमारे पास L ज़रबे M। अब हम करेंगे M ज़रबे L। अब बच्चों करेंगे M ज़रबे L। तो बच्चों ये हमारे 2 रिलेशन हमने मालूम करने थे। अब क्या करेंगे, इसके बाद बच्चों हमने करना है M ज़रबे N, M ज़रबे L करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, M सेट के हमारे पास 3,4 और फिर लिखेंगे ज़रब, फिर हम लिखेंगे L हमारे पास सेट है ABC। तो पहले इसको कारतीसी हासिले ज़रब मालूम कर लेंगे, ये कहलाती है कारतीसी हासिले ज़रब। अब क्या करेंगे, इस 3 को आपने इसके साथ लिखना है, फिर 3 को इसके साथ लिखना है, फिर 3 को आपने इसके साथ लिखना है। ये होती है ज़रब, कारतीसी ज़रब। तो बच्चों मैं यही कारतीसी ज़रब लिखूंगा, मैं 3 को A के साथ लिखूंगा, 3,A, ये एक मरतब जोड़ा बन गया। फिर 3 को मैंने B के साथ लिखना है, 3,B, ये मेरे पास दूसरा मरतब जोड़ा बन गया। फिर मैंने 3,C लिखना है, ये मेरे पास तीसरा मरतब जोड़ा बन गया। अब 3 को मैंने इन तीनों के साथ लिख दिया। अब इस 3 का काम ख़त्म हो गया, अब 3 का काम ख़त्म हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इस 4 को आपने इन तीनों के साथ लिखना है। किस तरह लिखना है, 4 को आपने पहले लिखना है, A को बाद में, फिर आपने इस 4 को B के साथ लिखना है, फिर आपने 4 को C के साथ लिखना है। ये होता है कारतीसी हासिले ज़रब। तो बच्चों ये हम लिख देंगे कॉमा, मेरे पास 4 को A के साथ 4,A और इसी तरह फिर 4 को B के साथ 4,B, फिर आपने 4 को C के साथ 4,C। तो ये मेरे पास क्या आ गए, इसके कारतीसी हासिले ज़रब आ गई मेरे पास M ज़रबे L। तो बच्चों हम इसको, इसकी कारतीसी हासिल ज़रब की जो सी तादाद हम ना इस तरह में देखो, कितने एलिमेंट 2, इसके एलिमेंट कितने 3, 2 को 3 के साथ ज़रब करेंगे, कितने बाइनरी रिलेशन बनेंगे, इसके मरतब जोड़े कितने बनेंगे 6। देखो 1 2 3 4 5 6 पूरे हमारे पास। तो बच्चों अब हमने क्या लिखना है, रिलेशन 1, फिर हम बनाएंगे रिलेशन 2। कोई इनमें से एक रिलेशन के अंदर हम ये वैल्यू इतनी लिख देंगे, दूसरे रिलेशन के अंदर हम ये लिख देंगे। कोई इनमें से 2-3 उठा के रिलेशन 1 के अंदर मरतब जोड़े लिख देंगे, जो उनसे बच गए वो दूसरे रिलेशन में लिख देंगे। ये हमारी मर्जी होती है। तो मैंने क्या किया, इन तीनों को एक रिलेशन बना दिया, 3,A, फिर 3,B, फिर 3,C। और इसी तरह मैंने दूसरा रिलेशन कौन सा बनाना है, ये वाला बना दूंगा मैं, 4,A और इसी तरह फिर 4,B और फिर मेरे पास 4,C। तो ये मेरे पास क्या बन गए, 2 रिलेशन बन गए।
ये रिलेशन सनाई रवाबत का मतलब ही ये है भी इस कारतीसी हासिल ज़रब के ही मरतब जोड़े होते हैं ये वाले रिलेशन। इस कारतीसी हासिल ज़रब के हम बना सकते हैं, जितने मर्जी बना सकते हैं ये इस तरह के रिलेशन। पहले यानी मैं 5 रिलेशन बनाना चाहूँ, मैं ए के अंदर ये 2 लिख दूंगा, दूसरे के अंदर फिर ये 2 लिख दूंगा, तीसरे के अंदर ये 2 लिख दूंगा। इस तरह हमने रिलेशन बनाने होते हैं। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो ये हमने 2 रिलेशन बनाने थे। तो इसी तरह बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारे पास। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें उसने क्या दे दिया, अगर हमारे पास y सेट हो, y सेट के हमारे पास रुकन -2, 1, 2 और इसी तरह हो तो y ज़रबे y के लिए दो सनाई रवाबत बनाएं। तो बच्चों हमने 2 सनाई रवाबत भी बनाने हैं और इनकी डोमेन और रेंज भी निकालनी है। इनकी डोमेन और रेंज भी निकालनी है, रेंज भी मालूम करें। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने हमें क्या वैल्यू दे दी, अगर y सेट हमें दे दिया हो तो y ज़रबे y के लिए 2 सनाई रवाबत बनाएं। 2 हमने रिलेशन बाइनरी रिलेशन बनाने हैं और इसके बाद हमने डोमेन और रेंज भी बतानी है। पहले हम क्या करेंगे, बाइनरी रिलेशन बना लेंगे। तो ये हमारे पास y ज़रबे y हमने करना है। y के हमारे पास -2, 1, 2 और ज़रबे फिर y सेट लिखेंगे, यही y सेट -2, 1, 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, y ज़रबे y आ गया। तो पहले तो हम कारतीसी हासिल ज़रब मालूम करेंगे। तो क्या करेंगे, इस -2 को, कारतीसी हासिल ज़रब का मतलब है इस -2 को इसके साथ लिखेंगे, फिर इसके साथ लिखेंगे, फिर इसके साथ लिखेंगे। तो ये बच्चों आपने याद रखना है। तो ये मेरे पास -2, -2 1 बन गया मरतब जोड़ा, फिर -2 को 1 के साथ लिखेंगे, -2, 1 आ गया, फिर -2 को इस 2 के साथ लिखेंगे, -2, 2 आ गया। और इसके बाद हमने अब इसको छोड़ देना है, इस 2 को आपने अब छोड़ देना है। अब इस 1 को पकड़ लेना है, इस 1 को आपने इन तीनों के साथ लिखना है। इस 1 को 2 के साथ लिखेंगे, इस 1 को 1 के साथ लिखेंगे, इस 1 को आपने 2 के साथ लिखना है। यही होती है कारतीसी हासिल ज़रब। तो बच्चों ये मैं क्या करूँगा, इस 1 को मैंने -2 के साथ लिखना है, फिर इस 1 को मैंने इस 1 के साथ लिखना है 1, 1, फिर मैंने इस 1 को इस 2 के साथ लिखना 1, 2, फिर इसके बाद आपने इस 1 को छोड़ देना है। ज़रब देने का तरीकाकार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बच्चों। अब क्या करेंगे, इस 2 को आपने इसके साथ लिखना है, फिर इस 2 को आपने इसके साथ लिखना है, इस 2 को आपने फिर इसके साथ लिखना है। ये होती है ज़रब इसकी। तो ये मेरे पास आ गया 2, -2 और इसी तरह फिर हमारे पास ये 2, 1, फिर ये वाला 2, 2 आ गया हमारे पास। तो बच्चे ये मैंने क्या बना लिए, ये मैंने ज़रब करवा दी, y ज़रबे y करवा दिया मैंने, और ये मरतब जोड़े बनते हैं इसके। देखो कितने रुकन है इसके, 3, इसके भी कितने, 3 ज़रबे 3 करेंगे 9 बनने चाहिए इसके मरतब जोड़े। कितने जोड़े बनने चाहिए, 9 मरतब जोड़े। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही बन गए। ज़रब देने का मैंने तरीकाकार आप लोगों को बता दिया। अब मैंने इसके 2 रिलेशन बना लेने हैं पहले। तो पहले मैंने रिलेशन 1 बनाऊंगा, कोई इनमें से 3 उठा लूँगा। जैसे मैं मिड से भी उठा सकता हूँ, कोई 3 उठा लूँगा, कोई मैं ये 4 मैंने ये उठा लिए इसके, यहाँ से मैं ये इतने उठा लूँगा। ये मेरा एक रिलेशन हो गया, ये मेरा दूसरा रिलेशन हो गया।
तो बच्चों मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा, ये मेरे पास रिलेशन आ गया -2 और इसी तरह कोमा -2 कोमा 1, इसी तरह -2 कोमा 2 और इसी तरह 1 कोमा -2। तो ये मेरे पास एक रिलेशन बन गया। इसी तरह मैंने दूसरा रिलेशन बनाना है। दूसरे रिलेशन के अंदर मैं ये मरतब जोड़े लिख दूंगा 1,1 और मेरे पास 1,2। तो बच्चों मैं ये 3 भी ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ 1 रिलेशन के अंदर, ये मेरी मर्जी होती है। इसीलिए मैंने ये इतने की ये 4 इसमें ले लिए, 5 इसमें दूसरे में लिख दूंगा 1 2, फिर इसके बाद 2,2 -2 और इसके बाद (2,1) और इसके बाद 2,2। मैंने क्या किया, पहले 4 मरतब जोड़े का एक रिलेशन बना दिया, दूसरे 5 मरतब जोड़े का दूसरा रिलेशन बना दिया। अब मैंने निकालनी है डोमेन और रेंज। तो बच्चों ये आपने सीखना है इसके अंदर। ये पिछले क्वेश्चन के अंदर इतना काम तो हमने पीछे भी किया। हमने क्या निकालनी है, डोमेन। तो बच्चों मरतब जोड़े, इस मरतब जोड़े के पहले पहले जो उनसे रुकन है ना, इस मरतब जोड़े के पहले पहले रुकन जो उनसे, इन मरतब जोड़े, इन रिलेशन के जो उनसे पहले पहले रुकन है, इन मरतब जोड़े के जो उनसे पहले पहले जो उनसे रुकन है, पहले हम इसकी डोमेन और रेंज निकालेंगे रिलेशन 1 की। पहले हम क्या निकालेंगे, रिलेशन 1 की डोमेन और रेंज निकालेंगे। तो बच्चों हम क्या निकालेंगे, डोमेन निकालेंगे। डोमेन क्या होती है हमारे पास, डोमेन निकालनी है हमने रिलेशन 1 की, रिलेशन 1 की डोमेन निकालनी है। तो बच्चों रिलेशन 1 की डोमेन कौन सी होती है, पहले पहले रुकन। जैसे हमारे पास डोमेन होती हैं मरतब जोड़े के पहले पहले रुकन, ये वाला पहला रुकन, ये वाला पहला रुकन, ये वाला पहला रुकन, ये वाला पहला रुकन। तो ये मेरे पास आ गई डोमेन। तो क्या लिखूंगा, -2 -2 -2, तो -2 मैंने लिख लिया। फिर इसके बाद मैंने 1 भी है तो 1 भी लिख लिया। ये मैंने क्या निकाल ली, डोमेन। इस रिलेशन की मैंने डोमेन निकाल ली, क्योंकि डोमेन का जो सा पहला जो सा रुकन है ना इस मरतब जोड़े का, वो हमारे पास डोमेन कहलाती है। इस मरतब जोड़े का दूसरा हमारे पास एलिमेंट, वो कहलाती है रेंज। लेकिन किसी को भी हमने दोहराना नहीं है। जैसे इसमें भी -2, इसमें भी -2 तो -2 मैंने एक बार लिख लिया, फिर मैंने 1 था 1 लिख लिया। ये मेरे एक रिलेशन बन गया, रिलेशन 1 की डोमेन है, तो ये मैंने बंद कर दिया। इसी तरह मैंने फिर रिलेशन 2 की डोमेन निकालनी है, रिलेशन 2 की डोमेन। तो बच्चों रिलेशन 2 की डोमेन का अंदर का मतलब क्या, पहले पहले रुकन, ये पहला रुकन है, ये पहला रुकन है, ये पहला रुकन है, ये पहला रुकन है, ये पहला रुकन है। तो ये हमारे पास डोमेन के अंदर 1 1 1 आ गया। क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। फिर 2 2 है तो 2 भी आ गया। ये हमने रिलेशन 1 की डोमेन निकाल ली, ये है रिलेशन 2 की डोमेन ये है। अब इसकी रेंज निकालेंगे, रेंज। तो हम रेंज निकालेंगे, तो R1 की रेंज हमारे पास, तो दूसरे एलिमेंट हमारे पास, डोमेन की रेंज क्या होती है हमारे पास, दूसरे एलिमेंट। रिलेशन 1 की हमने रेंज निकालनी है। तो बच्चे दूसरे एलिमेंट कौन से, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट, -2 और फिर 1, फिर 2, दूसरे एलिमेंट। तो बच्चों ये -2 हम पहले से लिख चुके हैं, ये नहीं लिखेंगे। इसी तरह बच्चों हमने किसकी रेंज निकालनी है, इस रिलेशन 2 की रेंज निकालनी है, रिलेशन 2 की रेंज निकालेंगे। रिलेशन 2 की रेंज कौन सी होती है, मरतब जोड़े के दूसरा एलिमेंट, ये वाला दूसरा एलिमेंट। कौन सा दूसरा एलिमेंट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ये हम इसमें लिख देंगे इसके अंदर। तो ये मेरे पास आ जाएगी इसकी दूसरे रिलेशन की रेंज के अंदर हम ये 1 आ गया, फिर ये वाला 2 आ गया, फिर ये -2 आ गया और फिर 1 हम ले चुके हैं, 2 भी हम ले चुके हैं। तो बच्चों ये हमारे पास आ गई ये रिलेशन 1 की पहले रुकन। बच्चों ये जो उनसे पहले रुकन हमारे पास कहलाती है डोमेन,
और ये मरतब जोड़े के दूसरा रुकन ये होती है रेंज। लेकिन हमने ये डोमेन और रेंज के कोई भी एलिमेंट दोहराना नहीं है। इसी तरह ये पहले एलिमेंट रिलेशन 2 की डोमेन है, दूसरे एलिमेंट रेंज है। तो बच्चों मैंने डोमेन भी निकाल ली और रेंज भी निकाल ली। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें उसने क्या दे दिया, अगर हमारे पास एल सेट हो और उसके रुकन हो ए कोमा बी कोमा सी और हमारे पास है एक एम सेट हो और एम सेट के रुकन हमें दे दिए डी ई एफ जी हो, तो हर एक के 2 दर्ज झेल हो तो हर एक के 2 सनाई रवाबत मालूम करें। बच्चों ये असल में क्वेश्चन हमारा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एक एल सेट दे दिया, उसके रुकन क्या ए बी सी और एक हमें एम सेट दे दिया, उसके रुकन क्या डी ई एफ जी हो, तो हर एक के 2 सनाई रवाबत मालूम करें। बाइनरी 2 हमने बाइनरी रिलेशन मालूम करने हैं। तो बहुत ही आसान मेथड है बाइनरी रिलेशन मालूम करने का। तो बच्चों ये हमारे पास हमने क्या मालूम करना है, बाइनरी रिलेशन। और हमें जोज नंबर उसने 1 दे दिया। जोज नंबर 1 के अंदर हमें एल ज़रबे एल मालूम करना है, एल ज़रबे एल। तो जो हम एल ज़रबे एम मालूम कर देंगे। एल हमारे पास किसके बराबर है, ए कोमा बी कोमा सी और ज़रबे फिर एल। एल हमारे पास सेट है ए कोमा बी कोमा सी। तो हमने पहले इसकी कारतीसी हासिल ज़रब मालूम करनी है। तो बच्चों क्या करेंगे, कारतीसी हासिल ज़रब मालूम करेंगे इसकी। तो कारतीसी हासिल ज़रब किस तरह होती है, ए को हमने ए के साथ लिखना, फिर ए को हमने बी के साथ लिखना, फिर हमने ए को हमने उठा के सी के साथ लिखना। इस तरह होती है इसकी ज़रब। तो बच्चों हम इस तरह बनाते जाएंगे एल ज़रबे एल। तो हमारे पास आ जाएगा ए कोमा ए, एक ये बाइनरी रिलेशन बन गया। फिर ए को बी के साथ लिखेंगे ए कोमा बी, फिर ए को सी के साथ लिखेंगे ए कोमा सी। तो ये 3 मरतब जोड़े बना लिए। अब ए का काम ख़त्म हो गया। अब आपने इस बी को पकड़ लेना है। इस बी को आपने किसके इस बी को आपने ए के साथ लिखना है, फिर इस बी को आपने बी के साथ लिखना है, फिर इस बी को आपने सी के साथ लिखना है। तो बच्चों यही काम मैं करूँगा। यहाँ पर मैंने बी कोमा ए लिखेंगे, फिर बी को बी के साथ लिखेंगे बी कोमा बी, फिर इस बी को सी के साथ लिखेंगे बी कोमा सी। तो अब इस बी का काम ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, सी को पकड़ लेंगे। अब क्या करना है आपने, इस सी को आपने ए के साथ लिखना, इस सी को आपने बी के साथ लिखना, इस सी को आपने सी के साथ लिखना है। तो बच्चे ये हमारे पास आ जाएगा कोमा सी कोमा ए, फिर आ जाएगा सी कोमा बी, फिर इस सी को सी के साथ लिखेंगे सी कोमा सी। आ गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या बन गए, कारतीसी हासिल ज़रब आ गई हमारे पास। तो कारतीसी हासिल ज़रब इस तरह करते हैं हम। कारतीसी के अंदर 3 रुकन इसके, 3 इसके, 3 3 9 आने चाहिए मरतब जोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हमने रिलेशन बनाना है। कोई 3 रिलेशन 1 लिखेंगे, 2 रिलेशन बनाने हैं इसके भी 2 रिलेशन बनाने हैं। तो बच्चों हम क्या कर लेंगे, ये 3 इसमें, कोई 3 ए में लिख देंगे, कोई यहाँ से 3 ये उठा लेंगे। 3 3 का बना देते हैं, हमारी मर्जी होती है। तो हमने ये 2 रिलेशन बना देने हैं। तो हम क्या करेंगे, ए कोमा ए,
फिर एक रिलेशन में ये लिख देंगे ए कोमा ए, फिर ए कोमा बी, फिर ए कोमा सी। एक मैंने रिलेशन ये बना दिया। दूसरा रिलेशन हम इस तरह बना देंगे, ये कोई 3 उठा लेंगे, बी कोमा बी, एक मरतब जोड़ा, फिर बी कोमा सी, फिर सी कोमा ए। ये देख लो मैंने 2 क्या बना दिए, रिलेशन बना दिए। कोई 3 उठा ले, 2 मरतब जोड़े उठा लें, रिलेशन 1 हो गया, ये रिलेशन 2 हो गया। ये था हमारे पास एल ज़रबे एल का आंसर। और 2 हमने रिलेशन बनाने थे, वो हमारी मर्ज़ी होती है। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 1। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 2 करेंगे। जोज़ नंबर बच्चों 2, तो बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 2 है। जोज़ नंबर 2 के अंदर हमने क्या काम करना है, एल ज़रबे एम करना है, एल ज़रबे एम। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हम मसावी और हम एल सेट लिखेंगे। एल सेट हमारे पास किसके बराबर है, ए कोमा बी कोमा सी, और फिर ज़रबे एम सेट लिखेंगे। एम सेट हमारे पास डी ई एफ जी। तो सबसे पहले हम इसको कारतीसी ज़रब करवाएंगे। कारतीसी ज़रब का मतलब क्या है, इस ए को आपने इसके साथ लिखना है, फिर ए को आपने ई के साथ लिखना है, फिर ए को आपने एफ के साथ लिखना है, फिर ए को आपने जी के साथ लिखना है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह लिखना है। आपने देखो, पहले मैं ए लिखूंगा, फिर आपने ये डी लिख देना है, एक बन गया मरतब जोड़ा। फिर आपने ए को ई के साथ लिखना है, ए लिखा, फिर मैंने ई लिख दिया, ये मरतब जोड़ा बन गया। फिर ए को मैंने एफ के साथ लिखना है, ए लिख दिया, फिर एफ लिख दिया, एक ये मरतब जोड़ा। फिर ए को मैंने जी के साथ लिखना, ए लिख दिया, फिर मैंने जी लिख दिया। तो ये मेरे पास क्या बन गए, इस ए को मैंने इन चारों के साथ लिख दिया। इसको कहते हैं कारतीसी हासिले ज़रब। तो बच्चों अब ए का काम ख़त्म हो गया। अब हम दूसरा एलिमेंट पकड़ लेंगे। अब ए का काम ख़त्म हो गया, अब बी को पकड़ लेंगे। इस बी को आपने इस बी के साथ लिखना, इस बी को आपने ए के साथ लिखना है, इस बी को आपने एफ के साथ लिखना है, इस बी को आपने जी के साथ लिखना है। तो बच्चों ये देख लें, मैं बी पहले लिखूंगा, बी को मैंने डी के साथ लिख दिया, फिर मैंने बी पहले लिखूंगा, फिर मैंने ई के साथ लिख दिया, फिर मैंने बी को मैंने एफ के साथ लिखना है, फिर मैंने बी को मैंने जी के साथ लिखना है, बी को मैंने जी के साथ लिख दिया। तो बच्चों मैंने इस बी को डी के साथ लिखा, फिर इस बी को ई के साथ लिखा, फिर मैंने बी को एफ के साथ लिख दिया, फिर बी को मैंने जी के साथ लिख दिया। लेकिन बी मैंने शुरू में रखा है, ये भी आपने याद रखना है। तो बच्चों अब बी का काम ख़त्म हो गया। अब हम कोई नया एलिमेंट पकड़ लेंगे। अब सी को ले लेंगे। हमने क्या करना है, सी को इसके साथ लिखना है, सी को हमने उठा के इन तीनों के साथ लिखना है। इस तरह इसके साथ भी लिखना है, इसके साथ भी लिखना है, इसके साथ भी लिखना है, इसके साथ भी लिखना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, कॉमा मैंने सी को डी के साथ लिखना है, फिर मैंने इस सी को मैंने ई के साथ लिखना है, फिर मैंने सी को एफ के साथ लिखना है, फिर मैंने सी को जी के साथ लिखना है। तो बच्चों ये मैंने क्या बना लिए, मरतब जोड़े बना लिए। ये होती है कारतीसी ज़रब। क्या होती है ये, एल ज़रबे एम का मतलब क्या है, कारतीसी हासिले ज़रब। ये हमारे पास आ गई एल ज़रबे एम का आंसर। तो बच्चों ये देख लो कितने एलिमेंट है इसके, 1 2 3, ये 3 आ गए। इसके एलिमेंट कितने, 1 2 3 4, कितने हैं 4, 3 ज़रबे 4 करेंगे, 3 4 12 मरतब जोड़े बनने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे हैं 12 हमारे पास। तो बच्चों अब हमने रिलेशन बनाना होता है। तो रिलेशन हम 2 रिलेशन बनाने हैं, रिलेशन 1 और रिलेशन 2। हमने 2 रिलेशन बना देने हैं। क्या करेंगे, कोई इनमें से कोई 3 ये वाले 3 उठा लिए, कोई 3 हम ये वाले उठा लेंगे, 4 भी उठा सकते हैं, 5 भी उठा सकते हैं। हमने 2 रिलेशन बनाने हैं, हमारी मर्जी होती है भी हमने कितने मरतब जोड़े लेने हैं रिलेशन के अंदर। तो बच्चों मैं क्या बनाऊंगा, ये मैं 3 ले लूँगा, ए कॉमा ई, और इसी तरह फिर ए कॉमा एफ, फिर ए कॉमा जी। मैंने 3 ये ले लिए,
एक रिलेशन ये बना दिया। दूसरा मैं कोई ये 3 उठा लूँगा यहाँ से, जैसे मैंने बी कोमा ई और फिर बी कोमा एफ, फिर हमारे पास बी कोमा जी। ये मैंने क्या बना लिए, 2 रिलेशन बनाने थे। कोई 3 मरतब जोड़े उठा लो कारतीसी हासिल ज़रब में से, 4 उठा लें, 5 उठा लें, इस तरह 2 रिलेशन बना दें। ये हमारा काम हो गया। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 2। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 3 करेंगे। तो बच्चों जोज़ नंबर 3, तो बच्चों हम जोज़ नंबर 3 करेंगे। जोज़ नंबर बच्चों हमारे पास 3 है। जोज़ नंबर 3 के अंदर हमें इसने क्या दे दिया, एम ज़रबे एम दे दिया। एम ज़रबे एम है बच्चों हमारे पास। ये जोज़ नंबर 3 है, तवज्जो करनी है आपने। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एम सेट के हमारे पास डी ई एफ जी, और इसको ज़रब करवाना है डी ई एफ जी। तो बच्चों हमने कारतीसी क्या करवानी है, ज़रब। कारतीसी ज़रब का मतलब क्या है, इस डी को हमने इस डी के साथ ज़रब के साथ लिखना है, फिर ई के साथ लिखना है, फिर एफ के साथ लिखना है, फिर जी के साथ लिखना है हमने। तो बच्चों ये मेरे पास क्या है, एम ज़रबे एम है मेरे पास। तो मैंने इस डी को लिखते जाऊंगा, मैं इस डी को इस डी के साथ लिखेंगे, फिर इस डी को ई के साथ लिखेंगे, फिर इस डी को एफ के साथ लिखेंगे, फिर इस डी को जी के साथ लिखेंगे। लेकिन डी हमने शुरू में रखना है, ये बात आपने याद रखनी है बस। डी को डी के साथ लिखेंगे, फिर डी को हमने ई के साथ लिखेंगे, फिर डी को एफ के साथ लिखेंगे, फिर इस डी को जी के साथ लिखेंगे। अब डी का काम ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, इस ई को पकड़ लेंगे, इस ई को पकड़ लेंगे। अब डी का काम क्या हो गया हमारा, ख़त्म। अब क्या करना है हमने, इस ई को पकड़ लें, इस ई को हम डी के साथ लिखेंगे, फिर ई के साथ लिखेंगे, इस ई को हम डी के साथ लिखेंगे, फिर ई को ई के साथ लिखेंगे, फिर ई को एफ के साथ, फिर ई को जी के साथ। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया ई कोमा डी, फिर हमारे पास ई कोमा ई, फिर हमारे पास ई कोमा एफ, फिर हमारे पास ई कोमा जी। अब ई का काम क्या हो गया, ख़त्म। अब ई का भी काम क्या हो गया, ख़त्म। इसको हम इग्नोर कर देंगे। अब हमने एफ़ को पकड़ लेना है। अब क्या ले लेंगे, एफ़ को हम इसके साथ लिखेंगे, फिर इसके साथ लिखेंगे, फिर इसके साथ लिखेंगे। तो बच्चों हम एफ़ को हम डी के साथ लिखेंगे, फिर एफ़ को हम ई के साथ लिखेंगे, फिर एफ़ को हम एफ़ के साथ लिखेंगे, फिर एफ़ को हम जी के साथ लिखेंगे। तो बच्चों मेरे पास स्पेस कम है, अब मैं यहाँ पर डाल दूँगा। एफ़ का अब काम ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, जी को पकड़ लेंगे। तो बच्चों हमने इस जी को डी के साथ लिखना है, फिर हमने इस जी को हमने ई के साथ लिखना है, इस जी को हमने एफ़ के साथ लिखना है, इस जी को हमने जी के साथ लिखना है। इस तरह बनाने हैं हमने। तो हम क्या करेंगे, जी को हमने इस डी के साथ लिखना है, और इसी तरह फिर जी को हमने ई के साथ लिखना है, फिर जी को हमने एफ़ के साथ लिखना है, फिर जी को हमने जी के साथ लिखना है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, एम ज़रबे एम आ गया। अब मैं इसके बताऊँ इसके कितने मरतब जोड़े बनेंगे, 1 2 3 4, 4 इसकी है तादाद, 1 2 3 4, 4 इसकी, 4 ज़रबे 4 16 मरतब जोड़े बनेंगे। हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पूरे हो गए 16। अब रिलेशन बना देंगे। अब बच्चों हमने क्या बनाना है, रिलेशन 1 और रिलेशन 2 बनाना है। 2 सनाई रवाबत, ये सनाई रवाबत कहलाते हैं। क्या करेंगे, कोई 2 3 इसमें से उठा लेंगे, कोई 3 4 ए रिलेशन में लिख देंगे, कोई 3 4 मरतब जोड़े बी रिलेशन में लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेशन में क्या लिखूंगा, डी कोमा डी
मैं क्या करूँगा, ये 3 एक इसमें लिख दूँगा, ये वाले 3 डी आ गया, फिर डी कोमा ई आ गया, फिर डी कोमा एफ आ गया, एक रिलेशन बन गया। ये दूसरे के अंदर कोई मैं यहाँ से 3 उठा लूँगा, ये मैं 3 उठा लिए मैंने, ये दूसरे रिलेशन में लिख देंगे। क्या आ जाएगा, ई कोमा ई और फिर ई कोमा एफ और फिर ई कोमा जी। तो बच्चे ये मैंने क्या बना लिए, 2 बाइनरी रिलेशन बना लिए। इनमें से कोई मैं 2 या 3 या 4 मरतब जोड़े उठा के एक रिलेशन का नाम दे दूंगा, दूसरे कोई 3-4 मरतब जोड़े उठाकर लिखकर मैं दूसरे रिलेशन का नाम दे दूंगा। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। और इसी तरह बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अगर हमें एम के 5 अरकान हों, अगर एम सेट के हमारे पास 5 अरकान हों तो एम सेट में एम असल सेट है ये हमारे पास में सनाई रुआबत की तादाद मालूम करें। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है, मुख्तसर सवाल के अंदर आ सकता है, ये आपने याद रखना है। तो बच्चों हमने क्या क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर एम के 5 अरकान हों तो एम में सनाई रुआबत की तादाद मालूम करें। तो बच्चों हमारे पास क्या हो गया, इस एम के कितने अरकान है, 5 अरकान है हमारे पास। तो ये 5 अरकान है हमारे पास, कितने हैं 5। एम के अरकान, एम के हमारे पास कितने अरकान है 5। तो बच्चों हमें पता है, हमें सनाई रुआबत निकालते हैं कारतीसी हासिले ज़रब से। तो अगर ये एम हमारे पास 5 है ना, एम के अरकान हमारे पास 5 है, तो एम ज़रबे एम के अरकान हमारे पास फिर 5 ज़रबे 5 है, क्योंकि कारतीसी हासिले ज़रब होता है हमारे पास एम ज़रबे एम। तो इसी तरह अगर हमारे पास एम के कितने अरकान है 5, तो एम ज़रबे एम क्या हो गया, एम ज़रबे एम हो गया 5 ज़रबे 5। तो हमें क्या निकालनी है, एम में सनाई रुआबत की तादाद निकालनी है। एम में सनाई रुआबत की तादाद निकालनी है। तो इसका फार्मूला होता है 2 और एम ज़रबे एम, एम ज़रबे 2 की पावर एम ज़रबे एम। एम ज़रबे एम क्या होते हैं, कारतीसी हासिले ज़रब की तादाद, कारतीसी हासिले ज़रब की तादाद ये होती है कारतीसी। 2 सेटों को ज़रब करवाते हैं कारतीसी, और वो 2 की पावर कारतीसी हासिले ज़रब। अब कारतीसी हासिले ज़रब हमारे पास ये 2 आ गया, m कितना है 5, फिर m कितना है 5, तो ये हमारे पास 2 की पावर आ गई 5 ज़रबे 5 हमारे पास 25 बनेंगे। m में सनाई रुआबत की तादाद कितनी बनेगी, 2 की पावर 25। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ, m सेट के कितने अरकान है 5, क्योंकि सनाई बाइनरी रिलेशन कारतीसी हासिले ज़रब से मालूम करते हैं, कारतीसी हासिले ज़रब। तो m ज़रबे m लिखेंगे तो 5 ज़रबे 5 हो गया हमारे पास कारतीसी हासिले ज़रब। कितना बन गया 5 ज़रबे 5 25, क्योंकि m में सनाई रुआबत कितने हैं 2 की पावर ये वाला कारतीसी हासिले ज़रब। तो हमारे पास कारतीसी हासिले ज़रब m की वैल्यू m है, फिर m ज़रबे m है हमारे पास। तो हमारे पास आ गया कारतीसी हासिले ज़रब 2 की पावर कारतीसी हासिले ज़रब, ये कहलाती है कारतीसी हासिले ज़रब।
ये हमारे पास आ जाएगा एम में सनाई रुआबत की तादाद, तो ये 2 आ गया, 5 ज़रबे 5 25 बन गया, 2 की पावर 25 आ गया। ये आ गया बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़, में ज़रूर याद रखना।